हेलो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति सीख रहे थे। उसमें हमने 2 पार्ट बना चुके हैं। पहले पार्ट में त्रिकोणमिति अनुपात बनाए थे, दूसरे पार्ट में सारे संख्या बनाई थी। उसमें आज हम सारणी बनाना सीखेंगे। आइए देखिए। त्रिकोणमिति सारणी के मानों को कैसे याद रखें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। आज हम सारणी को अच्छी तरीके से समझाएंगे। बच्चे, प्यारे बच्चों, आप इन सारणी को समझने में आप ध्यानपूर्वक सुनें। इसको एक बार समझने से आपको आसान लगने लगेगा। ये सारणी के मान लग रही है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे इस तरफ आपके कोण होंगे। अब इस तरफ आपके अनुपात, अनुपातों में क्या है, यहाँ आपके कोण होंगे 0 अंश और ये थीटा मान लीजिए आप इसे, और 30 अंश होगा यहाँ, और 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। आपके जो अनुपात हैं उन अनुपातों को देखिए आप। यहाँ साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप इस सारणी को बनाएंगे कैसे, आपको पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा। समझना है आपको किस तरीके से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखिए 0 लिखेंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 काउंटिंग संख्या लिखोगे आप। इनमें सबसे पहले सभी संख्याओं में 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद में इन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो आपको समझना है वर्गमूल किस तरीके से निकालना है। ये आपका वर्गमूल का साइन है। देखिए, आप 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो इसको 1 बार काट सकते हैं। इसमें देखेंगे आप 3 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे आप। 4 हम 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल क्या होगा, 2। अब इस संख्या को क्या करेंगे आप, इसको काट देंगे 2 से, 1/2 आ जाएगा। इसमें देखिए किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। पहली साइन के जितने मान होंगे वो इससे निकल के आएंगे आपके, वो होगा आपका 0। इसका 1/4 का वर्गमूल आपने निकाला होगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 1/2। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं मगर हम 2 का नहीं निकाल पाएंगे, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगी संख्या। इसमें देखिए √3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 4 का निकाल सकते हैं 2। यहाँ 1 है तो 1 आ जाए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको इसी एक लाइन के द्वारा पूरी सारणी को याद कर दी जाएगी। याद करने का तरीका, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ लोगे आप तो आप इसके देखें। साइन थीटा का मान आपको क्या करना है, साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, और साइन 90 का मान 1 है। आपको कॉस का याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 इसको यहाँ लिखेंगे। आपका 1/√2 वहीं की वहीं रहेगा, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0। इसी प्रकार आप 10 का निकालेंगे। 10 का निकालने के लिए आपको पहले मैंने इसके जो
अनुपात याद करवाए थे, उसमें से एक फॉर्मूला लिखाया था इधर, tan थीटा बराबर क्या लगाया था, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अगर आपको ये चीज याद है तो आप इस मान को आराम से निकाल सकते हैं। आप ऐसे समझिए, साइन थीटा के जो मान है वो ऊपर रखे हुए हैं और बट्टे में आपके कॉस थीटा के मान रखे हुए हैं। इन्हीं मानों को आप डिवाइडेशन करिए तो tan की लाइन आराम से साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। आपको याद है जीरो से हम जीरो में एक से भाग देंगे तो जीरो आएगा। आप इसमें देखिए, आप tan 30 का मान कैसे निकालते हैं, आप सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए आप 1/2 साइन थीटा का मान हो गया 30 का और बट्टे √3/2 कैलकुलेशन करेंगे तो जिससे कट जाएगा तो क्या आएगा 1/√3। तो आप देखिए, तो आप इस तरीका से 1/√3 आएगा। अब आपने देखा होगा 1/√2 में और 1/√2 से भाग देंगे तो 1 बार भाग चला जाएगा, कोई भी संख्या हो। आप 1/√2 से डिवाइड करोगे 1/√2 में तो इससे कट के पूरा 1 आ जाएगा। आप देखिए 2 से 2 काट सकते हैं, √3 आएगा। बात यहाँ आ रही है 1/0 इसका मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे हो। आप इसे 1/0 इसका मान देखिए, हम 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका अपर वार्षिक आता है और इसका साइन होता है ये इनफिनिटी। इस साइन से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। आप चाहे तो इसको अपरिभाषित लिख सकते हैं, उधर लिख दो उधर। अब कॉट के मानों को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसे हम इसी मानों से इसको बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, उधर से लिखना चालू करना है आपको। इनफाइनाइट इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप अपरिभाषित, और इसका √3 है यहाँ से फिर 1 तो इसका मान 1/√3 और ये 0 हो जाएगा, आपका cot 90 का मान 0 हो जाएगा। अब बात रही हमारे दो अनुपातों की, sec थीटा के अनुपातों को हम कैसे याद करेंगे और cosec थीटा के अनुपातों को हम कैसे याद रखेंगे और मानों को कैसे याद करेंगे। आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं, हमें अब sec है ये इसका अपोजिट है cos का, और cosec है आपका sin का अपोजिट है। देखिए sec के मानों को कैसे याद करते हैं, sec के मानों को हम उस तरीके से याद कर सकते हैं। अब अगर हम cos के मानों को याद है तो cos के मानों से हम sec के मानों को याद करेंगे, क्योंकि cos का अपोजिट होता है sec थीटा। तो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास cos थीटा का मान है 1, इधर हमें निकालना है sec का, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अगर इसको हम पलटेंगे तो एक ही आंसर आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका sec 0 का मान 1 हो जाएगा। आप इसी प्रकार से इसको देखिए, आप कैसे करेंगे। आपका ये वाला मान है cos थीटा का, तो क्या मान है √3/2। अब इसको पलटिए, क्योंकि ये व्युत्क्रम है, sec थीटा क्या है इसका व्युत्क्रम अपोजिट है। आप इसको पलटिए, कैसे पलटेंगे 2/√3, ये sec 30 का मान आ जाएगा 2/√3। इस मान को देखिए, इसी प्रकार हम इन चीजों को निकाल रहे हैं। ऐसे आप यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, कैसे 1/√2 को आप पलटेंगे अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इसको अपोजिट करोगे तो पलट के व्युत्क्रम करोगे इसका तो कितना आ जाएगा 2। बात यहाँ आएगी, अब 0 को कैसे व्युत्क्रम करोगे, 0 के नीचे आप 1 मान लीजिए, 1 के बाद इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था 1/0 का मान कितना होता है, इसका मान होता है अपरिभाषित। इसे हम अनंत से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं अपरिभाषित। इसी के आधार पर आप इसके कोसेक के भी निकाल सकते हैं मानों को। कैसे, आप यहां से लिखना चालू कर दीजिए, cos sec 90 का मान अनंत है तो आप कोसेक 0 का मान अनंत होगा, और कोसेक 30 का मान 2 होगा, कोसेक 45 का मान √2 होगा, कोसेक 60 का मान 2/√3 होगा, और
कोसेक 90 का मान 1 होगा। इस प्रकार इन मानों को आप याद रख सकते हैं। आपके परीक्षा टाइम पर आपको याद ना रहे तो आप सारणी स्वयं बना सकते हो। अगर इस कॉन्सेप्ट देखिए, हमने अपनी सारणी बनाई थी, उस सारणी को आप देखिए। आपने साइन के मानों को कैसे याद रखना था? हमने बनाई साइन के मानों को कैसे? साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान 1/3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन के मानों को याद रखते हैं तो उसी प्रकार हम कॉस के मानों को कैसे याद रखेंगे? कॉस के मानों को आप उसके विपरीत के अनुसार बोलते जाइए। आप कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार हम tan के मानों को कैसे करेंगे? tan के मानों को आपको एक पूरी लाइन याद है तो आप सभी मानों को निकाल सकते हैं। कॉस वो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान अनंत होता है। इसे या अपरिभाषित बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसी के विपरीत इसके कॉट के मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कॉट के मानों को कैसे? विपरीत की तरफ से चलिए, tan के मानों को हम विपरीत उल्टे तरीके से पढ़ेंगे तो समझिए। कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होता है या अपरिभाषित होता है और कॉट 30 का मान 1/√3 होता है, कॉट 30 का मान, और कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है और कॉट 90 का मान 0 होता है। हमने कॉट तक आपके मानों को याद करवाया। इसी प्रकार हम सेक के देखेंगे। सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है और सेक 45 का मान √2 होता है और आप सेक 60 का मान 2 होता है और सेक 90 का मान अनंत होता है। अपरिभाषित भी बोल सकते हो। इसी प्रकार हम कोसेक के भी मानों को याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। सेक के सभी मानों को उल्टा कर दीजिए, सेक के विपरीत तरीका से लिखना चालू कर दीजिए। उधर से सेक का आपका 90 का मान है, वो कोसेक 0 का मान होगा अपरिभाषित, और कोसेक 30 का मान 2 होगा और कोसेक 45 का मान √2 होगा और कोसेक 60 का मान 2/√3 होगा और कोसेक 90 का मान 1 होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।